सर, चुनावी माहौल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घायल हुई, इसके बाद कई बयानबाजी चली। ये देखिए, जब घायल हो गई है ये सबको मालूम है जी। अब इलेक्शन कमीशन ने भी वो कंफर्म किया। जब इलेक्शन कमीशन कंफर्म भी किया वो घायल हो गई है, ये ठीक है, लेकिन इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, अब कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाता है और या कोई अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करता है तो उनको छोड़े से बात, तो उसमें अब मैं नहीं गिरना चाहता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे होना चाहिए और एक दूसरे के खिलाफ बोल के बात नहीं बनती। सर, राज्यसभा में अभी हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद जी की विदाई हुई, तो उनका मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम देखने को मिला और उस पर कांग्रेस के कई बयान भी आए। इस पर आप क्या कहेंगे सर? उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। सर, आपने कोरोना वायरस का टीका लगवाया? नहीं, वो टीका तो नहीं लगाया, कि लगाने का है। तो हमारे घर में तो 2-3 लोग लगा लिए हैं। मैं भी कौन सा कंपनी का टीका अच्छा है देख कर लगा ली। सर, बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार निजीकरण कर रही है बैंकों का, इसके खिलाफ हड़ताल है। आपने भी कहा था कि ये ठीक नहीं है, तो क्या ये बैंक हड़ताल सही है या फिर सरकार की नीतियां सही हैं? ये देखिए, आज तो हम इस मुद्दे पे 0 आवर में राज्यसभा में उठाए और लोकसभा में भी उठाए। 13 लाख लोग बैंक के कर्मचारी रास्ते पे हैं और हर जिले में वो स्ट्राइक पे है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो उनकी समस्या को हल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट उस मुद्दे को सॉल्व नहीं करना चाहती, उसीलिए वो लोग आज परेशान हैं। और गवर्नमेंट की मंशा ये है कि बैंक को जो नेशनलाइज बैंक्स है उनको डीनेशनलाइज करके प्राइवेट लोगों के हाथ में देना, और मोदी जी अपने चंद दोस्तों को ऐसे बैंकों में लाकर उसको हैंडओवर करने की प्रक्रिया तो कर रहे हैं। जैसा कि अब एयरपोर्ट्स, कम से कम 16 एयरपोर्ट्स प्राइवेट करने का चल रहा है जी। पैसा हमारा, ज़मीन हमारी, तैयार किए हम, अब चलाने के लिए नहीं होता, इसीलिए हम दूसरों को देते हैं। ये ठीक नहीं। और बैंक, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंक को नेशनलाइज इसलिए किया, कोई गरीब आदमी, कोई किसान बैंक के अंदर नहीं जा सकता था, इसीलिए उन्होंने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया एक ही दिन में। इसलिए किया है कि जो बैंक के लोन का फ़ायदा सभी को हो, सभी गरीबों को हो, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन आज ये लोग जो नेशनलाइज बैंक थे उसका उल्टा कर रहे हैं कि अमीरों के हाथ में देने का कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसके खिलाफ हम राज्यसभा और लोकसभा में आवाज़ उठाए और ये बात बोले भी है, और इसके लिए सब लोग लड़ना भी चाहिए और सभी मीडिया भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ वो एक ही नहीं, हर पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करना चाहते हैं। रेलवे लीजिए, एक ज़माने में 18 लाख लोग काम करते थे वहाँ पर, आज 12 लाख लोग हैं, तो 6 लाख लोगों की नौकरी चले गई, उसमें रिजर्वेशन चले गया, उसमें ओबीसी की रिजर्वेशन चली गई। तो हर ढंग से सामान्य जनता को सताने का काम कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि देश में सभी लोग ऐसे मुद्दों पर एक होकर लड़े। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, किसान आंदोलन चला जा रहा है, इसको हल करने का कोई तरीका सरकार निकालेगी या फिर किसान ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? देखिए, किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार
बहुत कोशिश की और अभी भी उनको सता रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, ताकि किसान तंग और तबाह होकर खुद ही वो हड़ताल छोड़ दे, वो सत्याग्रह छोड़ दे, ऐसी स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग, किसान ये भूलेगा नहीं। हो सकता है चंद समय तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे या चंद वक्त तक बनाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो इसीलिए लोग लड़ना, किसानों के मूवमेंट को भी सपोर्ट करना, बैंक के आंदोलन को भी सपोर्ट करना, और ये जो नेशनलाइज और पब्लिक सेक्टर से इसकी हिफाजत करने के लिए सभी की कोशिश होनी चाहिए।